जब राहु फर्स्ट हाउस में होता है तो इंसान का जन्म एक साइकोलॉजिकल टेंशन के साथ होता है। फर्स्ट हाउस सिर्फ शरीर नहीं होता, ये आइडेंटिटी होती है। ये वो मास्क है जो आप दुनिया को दिखाते हो। और राहु यहाँ मास्क को पावरफुल बना देता है, पर असली चेहरा कंफ्यूज कर देता है। बचपन से ही ऐसे लोगों को लगता है कि वो अलग हैं। या तो उन्हें लोग अलग ट्रीट करते हैं, या उनके अंदर एक साइलेंट कंपैरिजन है, या जो चलता रहता है कंटिन्यू। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे नोटिस होना है, मुझे नॉर्मल नहीं रहना है। ये हंगर सिंपल एम्बिशन नहीं होती, ये साइकोलॉजिकल क्रेविंग होती है। राहु महादशा जब शुरू होती है तो सबसे पहला शिफ्ट आइडेंटिटी में आता है। ये धीरे-धीरे नहीं, नोटिसेबल होता है। लोग कहते हैं आप चेंज हो गए हो, लेकिन आपका ड्रेसिंग स्टाइल बदल सकता है, बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव हो सकती है, या कभी एक्सट्रीम इंट्रोवर्जन आ सकता है। कुछ लोग जिम ऑब्सेशन में चले जाते हैं, कुछ अपने अपीयरेंस को लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं। मिरर चेक हैबिट बढ़ जाती है, मतलब सोशल मीडिया पर अपनी इमेज को क्यूरेट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कॉन्शियस या अनकॉन्शियस एक नया वर्जन क्रिएट करते हो जो आपको पावरफुल दिखाए। लेकिन यहाँ पे एक डेंजरस ट्रूथ है, राहु महादशा में फर्स्ट हाउस वाले लोग बाहर से कॉन्फिडेंट लगते हैं, पर अंदर से इनसिक्योर हो सकते हैं। वैलिडेशन की भूख बढ़ जाती है। अगर किसी ने तारीफ की तो मूड हाई, इग्नोर कर दिया तो अंदर से हर्ट होते हैं। अगर क्रिटिसाइज किया तो डिसअपॉर्चुनेट रिएक्शन। आप समझ रहे हैं? राहु ईगो को इन्फ्लेट करता है, पर फाउंडेशन वीक होती है, इसलिए एंग्जाइटी का पैटर्न डेवलप हो सकता है। पैनिक एपिसोड्स, या तो हर्ट रेस फीलिंग, या बिना वजह का फेयर कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये कॉमन पैटर्न होता है। इस महादशा में इंसान अपनी ओरिजिनलिटी, सिंप्लिसिटी, ये सब चीज़ों को खो देता है। तो नेचुरल रहना भूल जाता है, वो परफ़ॉर्म करना शुरू कर देता है। हर जगह पे एक परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं जैसे, हर जगह एक रोल प्ले होता है। रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम यहीं से ही शुरू होती है, वो पार्टनर को भी एक मिरर की तरह यूज़ करता है। अगर पार्टनर उसकी ईगो को स्ट्रोक करे तो रिलेशन स्मूथ होता है, और अगर पार्टनर सच बोल दे तो क्लैशेस। क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में सच सुनना पसंद नहीं करता, उसे इमेज प्रोटेक्ट करनी होती है। करियर में राहु यहाँ पे महादशा सडन एक्सपोज़र दे सकती है, पब्लिक डीलिंग, इन्फ्लुएंसर, राइस, तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या कोई ऐसा काम जहाँ लोग देखते हैं, लेकिन साथ में रेपुटेशन का रिस्क भी होता है। राहु आपको स्पॉटलाइट देता है, बट स्पॉटलाइट में हर फ्लो विजिबल होता है। अगर चार्ट सपोर्ट करे तो फेम मिल सकता है, अगर एफिलेटेड हो तो स्कैंडल भी हो सकता है। अब आते हैं सबसे इंटेंस फेज पर, राहु में राहु अंतर्दशा। ये वो टाइम है जब राहु अपनी फुल एनर्जी दिखाता है। राहु आइडेंटिटी क्राइसिस पीक पर होता है। आपको लग सकता है कि मैं जो बन गया हूँ, क्या ये सच में मैं हूँ या नहीं हूँ? कुछ लोग इस फेज़ में ड्रास्टिक डिसीजंस लेते हैं। सडन ब्रेकअप, सडन जॉब चेंज, सडन रिलोकेशन, सडन मेकओवर। ये सब इम्पल्स नहीं लगता, ये अंदर से प्रेशर जैसा फ़ील होता है। जो कोई कह रहा है कि अब पुराना वर्ज़न ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस अंतर्दशा के बाद सब दोबारा चेंज होता है। इस अंतर्दशा में ईगो एक्सट्रीम पे चला जाता है। या तो इंसान एरोगेंट हो जाता है, या तो सबको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या फिर सेल्फ डाउट में जाता है। मिडल ग्राउंड मुश्किल होता है। अगर किसी ने इग्नोर किया तो लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये फेज़ सोशल मीडिया एडिक्शन को भी ट्रिगर करता है। लाइक्स, व्यूज़, कमेंट्स सब इमोशनल फ्यूल बन जाते हैं इस टाइम पे। हेल्थ लेवल पर हेड रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, कॉमन है माइग्रेन, स्ट्रेस, इंड्यूस्ड हेयर फॉल, स्किन रैशेज़, हार्मोनल इम्बैलेंस ड्यू टू एंग्जायटी। और राहु मेंटल ओवर एक्टिविटी भी देता है, तो रात को नींद डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि माइंड फ्यूचर सिनेरियोज़ इमेजिन करता रहता है। लोग क्या सोचेंगे? मेरी इमेज इमेज क्या होगी? मैं क्या इनफ हूँ? ये साइलेंट रूप में चलता ही रहता है दिमाग के अंदर। एक इमेजेस बनती हैं। पर यहाँ पे एक और डीपर कार्मिक लेयर है कि राहु फर्स्ट हाउस में असली लेसन देता है ऑथेंटिसिटी से। जब तक इंसान फेक प्रोजेक्शन में जीता है, राहु उसको एम्बेरस करता रहेगा। कभी स्मॉल ह्यूमिलेशन, कभी सेल्फ डाउट, कभी पब्लिक बैकलैश। पर जब इंसान एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझे परफेक्ट दिखना है, मुझे रियल रहना है, तब राहु मास अपील देता है। तो वो यूनिक पर्सनैलिटी को मैग्नेटिज्म कन्वर्ट करता है। सो राहु महादशा और राहु अंतर्दशा का कोर ट्रूथ आपके लिए ये है कि अपनी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी के सामने खड़ा होना पड़ता है, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप इनसिक्योरिटी को हाइड करोगे तो वो आपको कंट्रोल करेगी। अगर आप उससे फेस करोगे तो वो आपकी पावर बन सकती है। राहु डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो इल्यूज़न तोड़ता है। फर्स्ट हाउस में इल्यूज़न होता है इमेज का, और जब इमेज टूट जाती है तब असली सेल्फ जन्म लेती है। यही राहु का सच है लगन में, यही सबसे डेंजरस भी हो सकता है और सबसे पावरफुल भी। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप वैलिडेशन के स्लेव बनते हो या ऑथेंटिसिटी के मास्टर।